आदर्श स्वास्थ्य चैनल आप देख रहे हैं। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे, फैट के बारे में। आपने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते ही हैं। फैट क्या करता है आपके शरीर में जा कर के, और ये कितने तरह का होता है और इसकी क्या ज़रूरत है, और कौन से फैट लेना चाहिए। फैट नहीं लेना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि सही फैट लेना स्वास्थ्य है। जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरत होती है, उसी तरह से फैट भी उतना ही आवश्यक है। फैट हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये सेल मेम्ब्रेन्स बनाता है, और फैट ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब फैट दो तीन तरह का है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उसको कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पर जम जाता है, और अनसैचुरेटेड है जो लिक्विड रह जाता है। अब उसी में है एक मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अब ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, दो तरह का होता है। दोनों की ज़रूरत है हमारे शरीर में, लेकिन ओमेगा 6 बहुत जगह से मिल जाता है। जैसे जो भी आप तेल खाते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का, सोयाबीन का, उसमें ओमेगा 6 मिल जाता है। उसकी भी ज़रूरत है हमको सेल मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए खास करके। लेकिन साथ साथ ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 डाइट में बहुत ही कम मिल पाता है। तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैट्स दोनों ही आपके स्वास्थ्य की कुंजी है। जितना ओमेगा 6 ज़रूरत है, उतना ही ओमेगा 3 की भी ज़रूरत है। ओमेगा 3 इसलिए उसका नाम है कि उसमें 3 तरह का फैट पाया जाता है, ALA, EPA और DHA। आज हम आपको बताते हैं कि ये कितना ज़रूरी है। ओमेगा 6 का अच्छा स्रोत है गाय का घी। शुद्ध गाय का घी यदि हो तो ओमेगा 6 उसमें बहुत मिलेगा, और वो हार्मोन्स के लिए भी और ज़रूरी होता है। बहुत सारा विटामिन्स, मिनरल्स है जो फैट सोल्युबल विटामिन्स होता है, जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E। ये फैट सोल्युबल विटामिन्स है। जिसके शरीर में फैट ठीक से नहीं रहता है, जिनके शरीर में भोजन में फैट नहीं मिला, उनके अंदर ये विटामिन्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। विटामिन A जो आँख के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विटामिन E नर्व के लिए, विटामिन D हड्डियों के लिए। तो विटामिन D खा तो रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं, लेकिन वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि फैट की कमी रहती है। और फैट कौन सा ले रहे हैं? सही फैट लेना चाहिए। जो मैन मेड फैट होता है, जो हाइड्रोजिनेटेड फैट्स होता है, वो बहुत ख़राब होता है, वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन ओमेगा 6 जो गाय के घी में मिलता है या मूंगफली में मिलता है, उसको ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ओमेगा 3 ज़रूर लेना चाहिए। ओमेगा 3 का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आपके शरीर में है। जितने भी शरीर में कोशिकाएं हैं और टिश्यूज है, सभी कोशिका और टिश्यूज के अंदर फैट होता है। जो कोशिकाओं का सेल मेम्ब्रेन तैयार होता है, उसकी जो दीवार तैयार होती है, वो फैट से होता है, और उसमें ओमेगा 3 का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। इवन हेड से लेकर के टो तक, सर से लेकर के नाखून तक, ओमेगा 3 एक की न्यूट्रिशन है आपके शरीर के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि गुड हेल्थ के लिए लो फैट लेना अच्छा नहीं है, बल्कि सही फैट लेना अच्छा है। ऐसा विश्वास, ऐसी परंपरा चल रही है, ऐसी मान्यता आ रही है कि फैट नहीं खाना चाहिए, फैट से प्रॉब्लम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फैट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, गलत फैट से प्रॉब्लम होता है। लो फैट ठीक नहीं है, बल्कि राइट फैट जरूरी होता है। हम आज आपको बताते हैं कि राइट फैट क्या होता है। सबसे पहले ब्रेन की बात आप करिए। आदमी एक ब्रेन है, ब्रेन ही सब कुछ करता है शरीर में। तो ब्रेन का 50 से 60% हिस्सा फैट से बना होता है। जो टोटल ब्रेन का, दिमाग का वजन है, उसमें से 50 से 60% उसका हिस्सा फैट से बना होता है, और उस 60% में से 35% केवल और केवल ओमेगा 3 से बना होता है। जिनके डाइट में ओमेगा 3 नहीं है, कम है, उनका ब्रेन का विकास रुक जाता है, और ब्रेन संबंधी बहुत तरह का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ओमेगा 3 क्या करता है?
ओमेगा 3 यदि आप अपने डाइट में लेना शुरू किए, बताएंगे आगे कि उसका सोर्स क्या है और कहाँ से मिलता है, कहाँ से आपको ओमेगा 3 मिलेगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ओमेगा 3 आपके पूरे मेंटल प्रोसेस को करता है। जो दिमाग अपना प्रोसेस चलाता है, जैसे डाटा कलेक्शन करना, याददाश्त को रखना, बहुत तरह का जो प्रोसेस करते रहता है, सोचने का प्रोसेस, निर्णय लेने का प्रोसेस, ये ओमेगा 3 के चलते होता है। जो न्यूरो डिजेनरेशन होता है, जो नर्व सेल गलने लगता है, एक समय के बाद नर्व डिजेनरेशन शुरू होता है, उसको बचा देता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाने का भी काम करता है, न्यूरो डिजेनरेशन को रोकता है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मैसेज को कैरी करता है, ओमेगा 3 उसको बढ़ा देता है। यानी न्यूरोट्रांसमीटर यदि बहुत अच्छा करना है, यानी नर्व सिस्टम को ठीक ठाक रखना है, तो भोजन में ओमेगा 3 होना चाहिए। ओमेगा 3 की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ब्रेन के सेल रीजनरेशन को भी करता है। सेल का जो रीजनरेशन होता है, नया नया सेल बनना है, यानी न्यूरॉन्स को भी बढ़ा देता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये न्यूरॉन्स की डेंसिटी घटने लगती है एक समय के बाद, तो उसको मेंटेन करना या उसको बढ़ा करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो ओमेगा 3 फैट से होगा। ओमेगा 3 इंक्रीजेज मेमोरी पावर, याददाश्त की समस्या। आजकल तो बहुत कम उम्र के लोगों में भी मेमोरी लॉस होने लगा है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत रहता है, डाइट ठीक से नहीं मिलता है, और पढ़ाई का आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत होता है। सुबह से शाम तक पढ़ाई पढ़ाई चलते रहता है, और पढ़ाई से छूटने के बाद मोबाइल चलते रहता है। भाई आपने जो पढ़ा है, ब्रेन उसको रिसीव करेगा, उसको स्टोर करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके डाइट में ओमेगा 3 होना चाहिए। ओमेगा 3 तीन तरह से बना हुआ है, तीन चीज़ होता है इसमें, ALA, EPA और DHA। ALA आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन जो EPA और DHA है, इसका सोर्स बहुत कम जगह पर होता है। DHA जो पार्ट होता है ओमेगा 3 का, तो ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट है, ब्रेन जिससे बना हुआ है, और ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर ब्रेन में एक ऐसा चीज है जो मेमोरी और लर्निंग के लिए जिम्मेवार होता है। किसी नई चीज़ों को सीखने की क्षमता, याददाश्त की कैपेसिटी, ये DHA पार्ट ही करता है। DHA जो ब्रेन का DHA है, उसी से ग्रे मैटर बना हुआ है। यानी ग्रे मैटर ब्रेन में अधिक होना चाहिए। जिसके ब्रेन में ग्रे मैटर अधिक होगा वो इंटेलिजेंट बहुत होगा। देखते हैं ना, आप सुनते हैं कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई आदमी किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई आदमी बहुत देर से सीखता है किसी चीज़ों को। ये डिपेंड करता है कि उनके भोजन में DHA कितना मिल रहा है, और ओमेगा 3 में DHA पाया जाता है। ओमेगा 3 इंक्रीजेज ग्रे मैटर, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखना होगा कि ओमेगा 3 हमेशा ग्रे मैटर को बढ़ा देता है, क्योंकि ग्रे मैटर DHA से होता है, और ओमेगा 3 में DHA पाया जाता है। इंटेलिजेंसी, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धि बढ़ानी है, कहा जाता है ना कि बुद्धि होनी चाहिए, आदमी को बुद्धि तेज रखना चाहिए। तो तेज कैसे रहेगा? तेज रहने के लिए ओमेगा 3 होना चाहिए, DHA होना चाहिए, और DHA ओमेगा 3 में पाया जाता है। तो ओमेगा 3 का एक ऐसा सोर्स भी खोजना होगा जिसमें तीनों पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे भोजन है जिसमें ओमेगा पाया जाता है, लेकिन तीनों का तीनों मिलना मुश्किल है। ALA मिल जाएगा, EPA मिल जाएगा, DHA मिल जाएगा, लेकिन तीनों एक जगह मिल जाए, ये बहुत जरूरी होता है। तो एक ऐसा भी फूड हम आपको बताएंगे जो तीनों एक जगह पर मिल जाएगा, और आपके ब्रेन का डेवलपमेंट करेगा। बच्चों का, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका भी ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही कम समय में हो जाता है। कहा जाता है कि जब किड्स पैदा होता है तो 1 साल के अंदर उसके ब्रेन में कितना DHA गया, यही मैटर करता है कि वो कितना ज़्यादा आगे चल करके इंटेलिजेंट होगा। और जो पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट, जो बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, सभी के ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ना चाहिए। इसके लिए DHA आपके भोजन में होना चाहिए, यानी ओमेगा 3 जो तेल आप खाते हैं वो ओमेगा 3 तेल होना चाहिए। DHA ब्रेन सेल का, जो ब्रेन का न्यूरॉन्स होता है, ब्रेन का सेल है, उसका एक मेजर कंपोनेंट है, सहायक है। वो सेल बन ही नहीं सकता उसके बिना। यानी जो सेल की दीवार होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, सेल की झिल्ली जो होती है, वो DHA पार्ट होता है, और DHA पार्ट ओमेगा 3 से ही केवल प्राप्त किया जाता है। इसलिए ओमेगा 3 के बारे में बहुत कम अवेयरनेस समाज में है। जस्ट हम लोग ओमेगा 6 ही खाते रहते हैं। आप जितने तरह का तेल खा रहे हैं, केवल उसमें ओमेगा 6 मिलते रहता है। चाहे आप सरसों का तेल ले रहे हैं, सोयाबीन का तेल खा रहे हैं, या फिर आप मूंगफली का तेल ले रहे हैं, बहुत कम है जिसमें
ओमेगा 3 मिल रहा है, और यदि मिल भी रहा है तो ओमेगा मिल रहा है, थ्री नहीं मिल रहा है। जैसे गाय का घी है, उसमें बेस्ट सोर्स है ओमेगा 6 का, लेकिन आपको 3 भी चाहिए, है ना, तीनों चाहिए। या गाय के घी में ALA भी मिल जाता है, लेकिन हमको EPA और DHA भी चाहिए। तो ऐसा सोर्स लेना है जो दोनों हमको मिल जाए, तीनों का तीनों मिल जाए। ओमेगा 3 अटेंशन के लिए बहुत जरूरी होता है, सपोर्ट्स अटेंशन। जैसे बहुत सारे लोगों में आपका आजकल देखते हो किसी चीज़ के प्रति अटेंशन नहीं रह गया है, कहीं 1 घंटा बैठने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, या किसी चीज़ों को पढ़ करके उसको ठीक से समझ करके याद करने की क्षमता, अटेंशन होना बहुत जरूरी होता है। ये ओमेगा 3 का ही रोल है। निर्णय, डिसीजन लेने की कैपेसिटी, कहीं जाना है या नहीं जाना है, तुरंत निर्णय लेना है, मुझे क्या करना चाहिए, निर्णय लेने की भी कैपेसिटी लोगों में कम हो रही है, और ये ओमेगा 3 के कमी के चलते होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बहुत लोगों में देखिएगा कि उसकी समस्या आई और तुरंत उसका समाधान खोज लेगा। बहुत लोग उसी प्रॉब्लम के चलते स्ट्रेस और टेंशन में आ जाएगा। भाई दुनिया में यदि समस्या है तो उसका समाधान भी वहीं पर है ना। समस्या आने से पहले उसका समाधान आ जाता है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। तो ये स्किल्स कहाँ से आता है? ब्रेन से होता है। तो ब्रेन कैसे करेगा स्किल? यदि आपके डाइट में DHA है, ओमेगा 3 है जिसमें DHA पाया जा रहा है, ऐसा ओमेगा 3 जिसमें DHA का सोर्स बहुत अच्छा है, तो वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा देगा। ओमेगा 3 मेंटेन्स सेल फ्लूडिटी, ये भी बहुत जरूरी होता है। जैसे जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर एक फ्लूड होता है, वो मेंटेन रहना चाहिए, लिक्विडिटी उसकी मेंटेन होनी चाहिए, देन सेल अच्छा से काम करता है, न्यूरॉन्स ठीक से काम करेगा, तो उसके अंदर जो फ्लूड है वो मेंटेन होना चाहिए, और ओमेगा 3 फ्लूड को मेंटेन करने का काम करता है। बेटर फंक्शंस, सेल्स एक बेटर फंक्शंस में हो और उसकी स्टेबिलिटी भी हो, ये भी जिम्मेवारी ओमेगा 3 की होती है। तो ओमेगा 3 आपके ब्रेन के लिए क्रूशियल न्यूट्रिशन है, क्रूशियल। कम्युनिकेशन, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ब्रेन के सेल के बीच में आपस में जो तालमेल बैठती है, इसमें भी इस तालमेल को बैठाने में ओमेगा 3 का सबसे ज़्यादा रोल होता है। न्यूरो प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी होता है, न्यूरो नर्व का प्रोटेक्शन लेना। यदि नर्व डिजनरेट करने लगा तो बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है। जैसे देखते हैं पार्किंसंस की बीमारी, हाथ कांपना, बहुत सारे लोगों में आप देखिएगा कि उनको हाथ कांपने लगता है या पूरा शरीर में भी कंपन होने लगता है, वो नर्व का डिजनरेशन है। इसको पहले ही रोका जाना चाहिए। यदि पार्किंसंस आ गया एक बार तो फिर इसको रोक पाना बड़ा कठिन काम है, या इसको ठीक करना बहुत ही कठिन काम होता है। तो यदि आ गया है तो जो भी मेडिसिन चल रहा है ठीक है, चलनी चाहिए, उसके साथ साथ ओमेगा 3 आप दे दीजिए तो जल्दी रिकवर होगा। और यदि नहीं हुआ है पार्किंसंस जैसी बीमारी तो आने नहीं दिया जाए उसको, और आने से पहले रोकने के लिए ओमेगा 3 आपके डाइट में होना बहुत जरूरी है। अल्जाइमर्स, मेमोरी लॉस, जब एक बार अल्जाइमर्स पकड़ लेता है, मेमोरी खत्म हो गया यानी नर्व डिजनरेट कर गया, न्यूरो डिजनरेशन हुआ है वहां पर, तो अल्जाइमर्स यदि लॉस ऑफ मेमोरी आ गया तो फिर ये बहुत ही मुश्किल काम है मेमोरी को ठीक कर पाना, अल्जाइमर्स को हटाना। लेकिन आने से पहले उसको रोका जा सकता है। यदि डाइट में, यदि भोजन में ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में है तो अल्जाइमर्स आने ही नहीं पाएगा, या उसका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। और यदि आ गया है, अल्जाइमर्स हो गया है, पार्किंसंस हो गया है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया है ब्रेन के अंदर, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट होते रहना चाहिए। उसके साथ साथ ओमेगा देते रहिए, तो जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। मूड रेगुलेशन, बहुत लोगों का देखिएगा मूड बहुत खराब रहता है भाई, हर बात में बोलेगा मेरा मूड खराब हो गया है, मेरा मूड खराब हो गया है, कुछ करने का मूड नहीं है, सुबह मॉर्निंग वॉक करने का भी मूड नहीं है ना, बात करने का मूड नहीं है, कुछ पढ़ने का भी मूड नहीं है, घूमने का भी मूड नहीं है। ऐसा मूड यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप निश्चित तौर से ओमेगा 3 डिफिशियंट हैं। मूड रेगुलेशन कराना है तो ओमेगा 3 भोजन में होना ही चाहिए। ओमेगा 3 एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, वो डिप्रेशन को रोकता है और एंजाइटी को रोकता है। एंजाइटी और डिप्रेशन ये दो ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति के ब्रेन में आ गया है।
एंजाइटी आजकल की, और ये इतनी बड़ी बीमारी लेके आ जाता है कि ये डिप्रेशन लेके आ जाता है। और डिप्रेशन अवसाद में यदि आदमी आ जाता है तो वो लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, उसको अपने ऊपर से ही फेथ खत्म हो जाता है, रोड क्रॉस नहीं कर पाता है डिप्रेस्ड व्यक्ति। तो डिप्रेशन ना आने पाए और एंजाइटी भी नहीं आने पाए, ब्रेन आपका निर्णय ले पाए, हमेशा एक्टिव रहे आपका ब्रेन किसी भी नए चीज के लिए, इनोवेशन के लिए, तो डाइट में ओमेगा 3 होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है शरीर में वो ब्रेन के अंदर होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो पॉल्यूशन क्रिएट होते रहता है वो हमारे थॉट से आते रहता है, और हर 16 सेकंड में एक विचार आदमी के दिमाग में आता है। और आज की जो परिस्थिति है उसमें मैक्सिमम विचार नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल पर लगे हुए हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं और टेलीविज़न न्यूज़ देखते रहते हैं। इसमें मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन आती है वो नेगेटिव रहती है, नेगेटिव चीज़ें रहती है, और वो नेगेटिव बातें दिमाग में घूमते रहता है। और नेगेटिव थॉट्स सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अब ये पॉल्यूशन जब ज़्यादा ब्रेन के अंदर होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ब्रेन के अंदर आ जाएगा तो टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और ये तरह तरह का बीमारी खड़ा कर देगा, पूरे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। तो डिप्रेशन क्रिएट नहीं हो, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो तो क्या कर सकते हैं आप? पॉल्यूशन को रोक कैसे सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ तो आएगा ही आएगा, वो जो भी मिलने के लिए आएगा कोई नेगेटिव न्यूज़ ही देके जाएगा, पॉजिटिविटी बहुत कम रहती है लोगों के पास। तो जो आ रहा है उसको रोक तो नहीं सकते हैं, बारिश हो रही है, बारिश को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक छाता तो लगा सकते हैं। छाता लगाने से बारिश रुक नहीं जाती है, आप बच जाते हैं। ओमेगा 3 यदि आप अपने डाइट में ले लीजिए तो वो फ्री रेडिकल जो पॉल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। अब विटामिन सी बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल नहीं है, और ब्रेन का पार्ट फैट से बना हुआ है। तो ब्रेन के पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ओमेगा 3 होना चाहिए। ओमेगा 3 सबसे अच्छा काम ये करता है कि वो पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हटा देता है। ये बहुत जरूरी होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही सब बीमारी का जड़ है, और ब्रेन के अंदर यदि ऑक्सीडेटिव आया तब तो वो फिर वो एक से एक तरह का प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना आए, इसलिए ओमेगा 3 हमारे डाइट में होना चाहिए। ओमेगा 3 का जो डीएचए पार्ट है वो मेलेटोनिन हार्मोन्स बनाने में बहुत सहायक करता है, और ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड्स जो एक हार्मोन्स बनाता है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन हार्मोन्स ही नींद लेके आता है। तो नींद का यदि किसी को प्रॉब्लम है, या ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको लगता है कि मुझे नींद का प्रॉब्लम कभी नहीं होना चाहिए, है ना, साउंड स्लीप होना चाहिए, क्वालिटी स्लीप होना चाहिए, तो ओमेगा 3 डाइट में चाहिए। ओमेगा 3 नींद को सबसे अच्छा प्रमोट करता है। मेलेटोनिन प्रोडक्शन, मेलेटोनिन जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, वो बनते रहना चाहिए। और जो वाइटल हार्मोन है स्लीप के लिए, बिना जिनको मेलेटोनिन नहीं बनता उनको नींद ठीक से नहीं आता है, या नींद यदि आता है तो वो साउंड नहीं रहता है, बहुत गहरा नींद नहीं आता है। गहरा नींद में जाकर के ही आप पूरा सेल का रिजनरेशन होता है, रिपेयर होता है। गहरी नींद में आप जब सोते हैं तो आपके शरीर का मेंटेनेंस होता है, और मेंटेनेंस होने के लिए हार्मोन का प्रोडक्शन होना चाहिए, मेलेटोनिन हार्मोन का। और मेलेटोनिन हार्मोन प्रोडक्शन होने के लिए आपके भोजन में ओमेगा 3 होना जरूरी है। ओमेगा 3 कितना जरूरी है आपके ब्रेन के लिए? जितना ओमेगा 3 हार्मोन्स बनाता है, खुशी का रसायन जो बनता है उसमें ओमेगा 3 का बहुत रोल है। जैसे सीरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन्स है, जिनके ब्रेन में सीरोटोनिन ज़्यादा आ रहा है वो बहुत खुश रहेगा। और सीरोटोनिन जो हार्मोन्स है वो तो बनता है छोटी आंत में, गट के द्वारा बनता है ब्रेन, और ये जो गट बनाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम सीरोटोनिन, वो ओमेगा 3 से मिल करके बनाएगा। और सीरोटोनिन जब ज़्यादा रहेगा तो डार्क जब होगा, जब अंधेरा होगा, रात्रि होगा, तो वो सीरोटोनिन मेलेटोनिन में बदल जाता है, जिससे नींद बहुत अच्छा आने लगता है। इंटरनल क्लॉक जो शरीर का है ना, लॉक सिस्टम हमारे शरीर में, जैसे घर में ताला लगा के जाते हैं ना, तो आपके शरीर का भी एक लॉक होता है, कब उठना है, कब जागना है, शरीर अपने घड़ी के अनुसार चलता है।
तो ये लॉक को ठीक रखने में जो सर्विसिंग का काम करता है वो ओमेगा 3 करता है। यही एक इंटरनल लॉक के जैसा होता है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है उसकी डेंसिटी यदि कम होने लगी तो स्पीच पैटर्न भी खराब हो जाएगा, मेमोरी चला जाएगा, आँख नाक कान सब ब्रेन से चलता है, सब नर्व सिस्टम है, सारा मैसेज जो हमारे शरीर में चलता है, कम्युनिकेशंस जो होता है वो न्यूरॉन्स के सेल्स के द्वारा होता है। तो न्यूरॉन के सेल, जो नर्व सेल है न्यूरॉन्स, उसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए। उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? ओमेगा 3 का प्रमुख रोल है। खासकर जो DHA पार्ट है वो न्यूरॉन्स को बढ़ाने में और सेल मेम्ब्रेन बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है। और ओमेगा 3 का एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो ब्रेन के अंदर HPA एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड, ये 3 जो एक्सिस है जो हार्मोन्स बनाता है, खास करके जो आपके स्ट्रेस मूड के लिए जिम्मेवार है, खास करके हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस मूड स्ट्रेस टेंशन का जो क्षेत्र है, जो कंट्रोलर है, वो 3 गो ग्लैंड है आपका, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड्स। ये तीनों का कनेक्शन ठीक से काम करे, ये तीनों में स्ट्रेंथ बना रहे और ये हैप्पी हार्मोन्स बनाता रहे, इसके लिए इसको भी मजदूरी चाहिए और इसका मजदूरी है ओमेगा 3। ओमेगा 3 खाने वाले का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम स्ट्रांग रहता है, उनका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एक्सिस जो एक क्रूशियल हार्मोन्स देता है, हैप्पी हार्मोन्स तैयार कराता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और खास करके नेगेटिव हार्मोन्स जो कॉर्टिसोल्स वगैरह उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है ये तीनों ग्लैंड्स। तो तीनों ग्लैंड्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए और इसका न्यूट्रिशन है ओमेगा 3। शरीर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। पेनक्रियाज का ठीक रहना बहुत जरूरी है। आपको डायबिटीज का पेशेंट तो घर घर मिल जाता है। कारण क्या होता है? पेनक्रियाज ही कमजोर हो गया बेचारा, इंसुलिन बना ही नहीं रहा है। और जो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होता है, लाइपेज और लिपेज, एमाइलेज, वो पेनक्रियाज बनाता है और उसमें यदि गड़बड़ी हो जाता है तो एक बीमारी हो जाता है हेवी पेनक्रिएटाइटिस, और इतना खतरनाक है कि इसको ठीक करना बड़ा ही मुश्किल होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है। हेवी पेनक्रिएटाइटिस से बचना यदि है तो अपने भोजन में ओमेगा 3 लेना चाहिए। ओमेगा 3 लिपिड के लेवल को मेंटेन करता है और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी मेंटेन करता है और CRP को ठीक रखता है। और यदि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो पेनक्रिएटाइटिस का चांसेस बहुत रहता है। इसलिए ये सब खतरनाक बीमारी जिसका ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है, ऐसे सारी बीमारियों को रोकने के लिए और अपने पेनक्रियाज को सही ढंग से ठीक रखने के लिए आपके भोजन में ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो गट है, गट को ठीक रखने में, गट बैक्टीरिया बढ़ाने में या गट के माइक्रोबायोम की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 एक क्रूशियल न्यूट्रिशन है। जिनके भोजन में ओमेगा 3 कम रहता है उनको पेट की बहुत समस्या रहती है और पेट उनका ठीक नहीं रहता, IBS जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, गैस्ट्रिक बना हुआ रहता है। और पेट यदि गड़बड़ है तो फिर मूड भी खराब हो जाएगा, स्ट्रेस भी आने लगेगा। ब्रेन और पेट कनेक्टेड है, गट ब्रेन कनेक्शन को यदि ठीक रखना है, एंट्रिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम को, वेगस नर्व को यदि स्ट्रेंथ देना है तो आपके भोजन में ओमेगा 3 होना चाहिए। यानी पूरे पाचन तंत्र को ठीक रखने में ओमेगा 3 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं कि केवल ओमेगा ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए है, ओमेगा पूरे शरीर के लिए, सारे सिस्टम के लिए है। लंग्स के लिए भी यह बहुत ही जरूरी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को यह ठीक रखता है और डाइजेशन के लिए तो है ही है। ओमेगा 3 प्रिवेंट्स लीकी गट। गट जब लीक करता है तो वो तो बड़ा समस्या होती है, फिर तो वो ठीक होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन सारी चीज़ों को पहले ही आपको ठीक रखना है कि गट की लाइनिंग ठीक रहे। गट जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है वो लाइनिंग ठीक रहना चाहिए डाइजेशन के लिए। इसलिए आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि गैस्ट्रिक हो गया तो जिंदगी भर गैस्ट्रिक की दवाई चल रही है, ठीक ही नहीं हो रहा है क्योंकि गट की लाइनिंग नहीं ठीक हो रही है। लीकी गट को ठीक रखना है, गट लाइनिंग को ठीक रखना और पूरे पाचन तंत्र को फिट रखना है तो आपके डाइट में ओमेगा 3 होना चाहिए, खास करके EPA, ALA और DHA तीनों चीज होना चाहिए। यदि ओमेगा कंप्लीट लेते हैं पूरी डाइजेस्टिव पावर ठीक रहेगी। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को रोकता है, कम करता है और इन्फ्लेमेशन जब ब्रेन के अंदर आता है तो वही इन्फ्लेमेशन, सूजन, पार्किंसंस के लिए जिम्मेवार है।
खास करके मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी, जहाँ आदमी का बैलेंस ही खराब हो जाता है चलने के लिए, क्योंकि जो आप चलते हैं वो भी दिमाग से ही चलते हैं। शरीर की जो बैलेंसिंग होती है वो भी ब्रेन करता है। और यदि इन्फ्लेमेशन आने लगा, सूजन आने लगा ब्रेन के अंदर, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती है और पार्किंसंस जैसी। ये सब बीमारी ना आ पाए, इसको रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए भोजन में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होना चाहिए। स्ट्रोक, खास करके जो ब्रेन में आप सुनते हैं कि स्ट्रोक आ गया, ट्यूमर्स डेवलप कर जाता है और ट्यूमर बाद में कैंसर का भी रूप ले लेता है। इपिलेप्सी, मिर्गी, ये सब ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसका तो इलाज ही नहीं हो पाता है। ट्यूमर से एक बार हो गया तो बड़ा मुश्किल है, सब चीज़ को खराब करके रख देगा, पूरा शरीर ही खत्म हो जाती है। स्ट्रोक, मिर्गी, इसको आने नहीं दिया जाए, इसका पहले ही प्रिवेंशन लेने की जरूरत है। हम ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं। पहले से इसको रोका जा सकता है। तो और जिसको आ गया है उसके लिए जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। उसके साथ साथ यदि आप ओमेगा 3 ऐड कर दीजिए उसमें, तो निश्चित तौर पर आप एक बड़ी ही सहायता पहुंचा सकते हैं। और यदि ये सब बीमारी, ट्यूमर से एपिलेप्सी, ये सब स्ट्रोक वगैरह चीज़ें चाहते हैं कि आने ही ना पाए, तो आप ओमेगा 3 का अपने भोजन में भरपूर मात्रा में उपयोग करिए। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जो क्लॉट कर जाता है ब्रेन के अंदर, कहीं चोट लग गया, कुछ हो गया, ब्लड क्लॉट कर गया, तो ये बाद में बड़ा ही प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो क्लॉटिंग को डिफ्यूज कराने का काम ओमेगा 3 करता है। जिन जो पहले से खाते रहते हैं उनके क्लॉट होने का चांसेस बहुत कम रहता है, और यदि क्लॉट हो भी गया है तो ओमेगा 3 में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको डिफ्यूज कर सकता है। ब्रेन के अंदर एक बड़ी समस्या है माइग्रेन की। आजकल घर घर माइग्रेन हो गया, लेडीज में तो बहुत ही ज़्यादा है, जेंट्स में भी हो रहा है माइग्रेन, माथे का दर्द। और इतना ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पर होती है कि दिन दिन भर लोग उठ नहीं पाते हैं, है ना, इतना माइग्रेन रहता है, माथे का दर्द। माइग्रेन को रोकने के लिए ओमेगा 3 में का जो EPA और DHA है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खास करके EPA और DHA माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको ये रोकता है, कम कर देता है। और पेन का जो पाथवे है उसको भी मॉड्यूलेट करता है, उसको भी रोकता है ये दर्द को। यानी माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारी जो ठीक नहीं हो पाता है, उसको भी यदि कोशिश करना है कि आने ही ना पाए, और आ गया है तो ये परमानेंट जाए, तो ओमेगा 3 का प्रयोग करना होगा। ब्रेन फॉग हो जाता है, निर्णय लोग नहीं पाता है, ब्रेन ही फॉग कर गया, ब्रेन के अंदर कुहासा हो गया, कोहरा छा गया, कुछ सोच ही नहीं पा रहा है क्या करें नहीं करें, है ना। तो ओमेगा 3 ब्रेन फॉग को रिड्यूस करता है। हमने 30 फायदा आपको बताया है केवल ब्रेन के लिए ओमेगा 3 का। हालांकि पूरे शरीर के एक एक अंग के लिए, मैंने पहले ही बताया था कि शरीर में 70 लाख करोड़ सेल है, तो प्रत्येक सेल के अंदर ओमेगा 3 है और उसका सेल मेम्ब्रेन बनाता है। पूरे शरीर के लिए जरूरत है, हेड टू टो तक जरूरत है। हम आगे भी आपसे बात करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको बताएंगे कि ये आप कहाँ से ले सकते हैं, कौन सा ओमेगा 3 आपको खाना चाहिए और अपने फैमिली मेम्बर को देना चाहिए। ब्रेन के बाद इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका आँख, है ना। दृष्टि है तो सब कुछ है, दुनिया देख रहे हैं, दुनिया रंगीन है, तो आँख में जो जहाँ पर फोटोग्राफी होती है, दुनिया, आँख एक बिगेस्ट कैमरा है, इस दुनिया का सबसे बिगेस्ट स्टूडियो है। हाँ, 276 मेगापिक्सल कैमरा तो एक आँख में होता है। अब इतने बड़े स्टूडियो को बचाने के लिए कुछ मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। तो आँख में जहाँ फोटोग्राफी होती है, जहाँ पिक्चर तैयार होता है और जो ब्रेन को जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इंफॉर्मेशन, वो रेटिना का पार्ट है, और रेटिना बना हुआ ही होता है DHA से, यानी ओमेगा 3 से। जो ओमेगा 3 खाते रहते हैं उनको विजन का प्रॉब्लम नहीं होता है, उनकी दृष्टि मजबूत रहती है और जनरली आँख संबंधी बीमारियां कम हो जाती है। या और जो ARMD होता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, एक उम्र के साथ जो दृष्टि कमने लगती है, नेत्र की पावर, है ना, तो उसको रोका जा सकता है या उसको स्लो किया जा सकता है ARMD को ओमेगा 3 के द्वारा। ये समझिए कि आँख के लिए माने कंप्लीट न्यूट्रिशन है, क्रूशियल न्यूट्रिशन है, क्योंकि आँख में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो रेटिना है, और रेटिना का जो मेन कंपोनेंट है, रेटिना बनता ही है, रेटिना बना हुआ ही है ओमेगा 3 से, DHA से बना हुआ है, DHA फैट से बना हुआ है, और DHA ओमेगा 3 में ही केवल मिलता है और कहीं नहीं मिलता, इसलिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है।
उसके बाद थायराइड, एक ग्लैंड है यहाँ पर गला के पास, थायराइड ग्लैंड। आए दिन आप सुनते होंगे कि थायराइड हो गया होगा। यदि आप सुबह से शाम तक 10 व्यक्तियों से मिलिएगा तो उसमें से 5 व्यक्ति थायराइड की दवाई खा रहा है, थायराइड हो गया है। थायराइड के ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उसके डाइट में ओमेगा 3 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है थायराइड का। जो ओमेगा 3 खाते रहते हैं उनको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होता है, या जिनको हो गया है वो अपना ट्रीटमेंट कराएं और साथ में ओमेगा 3 लेना शुरू करें, देखिएगा थायराइड रिवर्स भी होता है। थायराइड ग्लैंड को डैमेज होने से बचा देगा ये ओमेगा 3। खास करके ओमेगा 3 जो होता है EPA एंड DHA, ये जो T3, थायराइड में क्या होता है 3 तरह का हार्मोन होता है, T3, T4 और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसमें T4 जो है वो इनएक्टिव हार्मोन है, T4, और T3 एक्टिव हार्मोन्स है। ओमेगा 3 क्या करता है कि T4 जो इनएक्टिव हार्मोन्स है उसको T3 एक्टिव हार्मोन्स में बदल देता है। ओमेगा 3 का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर EPA एंड DHA का। EPA एंड DHA एक ऐसा चीज है जो अपने डाइट में लीजिए तो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर का इनएक्टिव हार्मोन्स T4 एक्टिव हार्मोन T3 में बदल जाएगा और थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। थायराइड एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट में चली गई है, तो ऑटो इम्यूनिटी को भी इम्यून सिस्टम में बदलने में ओमेगा 3 का बड़ा ही रोल होता है। यानी ऑटो इम्यूनिटी को भी ये देखता है, ऑटो इम्यूनिटी खाली एंटीबॉडीज को कम कर देता है ये ओमेगा 3। ओमेगा 3 थायराइड के लिए भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। और एक ग्लैंड है आपकी किडनी के ऊपर बैठा हुआ, एड्रिनल ग्लैंड्स, जो हार्मोन्स बनाता है कॉर्टिसोल, फाइट एंड फ्लाइट, जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ओमेगा 3 एड्रिनल ग्लैंड्स को बहुत ताकत देता है। तो जो ये होता है स्पाइक्स होता है कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स का, जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगता है इपिनेफ्रिन, जिससे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है और वही डायबिटीज और थायराइड और बहुत तरह की बीमारियों का कारण बनता है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स हमारा स्ट्रांग रहे और वो मेंटेन रहे, वो कॉर्टिसोल और इपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा ना बनाए, उसके लिए आपके डाइट में ओमेगा 3 चाहिए। ओमेगा 3 एड्रिनल ग्लैंड्स का एक न्यूट्रिशन है। ऐसे एंडोक्राइन सिस्टम के जितने ग्लैंड्स होते हैं सभी के लिए ओमेगा 3 एक क्रूशियल न्यूट्रिशन होता है। ओमेगा 3 आपके लीवर का भी टॉनिक है, ये लीवर को भी सपोर्ट करता है। लीवर इज ए डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन, वो सारी टॉक्सिसिटी को शरीर से बाहर निकलता है और फैट का मेटाबॉलिज्म भी करता है। फैट का को एनर्जी में बदलने का काम, फैट को पचाने का काम भी लीवर ही करता है। तो लीवर का भी को न्यूट्रिशन चाहिए। ओमेगा 3 सपोर्ट करता है लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और फैट मेटाबॉलिज्म को। यानी आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, उसके लिए ओमेगा 3 चाहिए भोजन में। ओमेगा 3 पेनक्रियाज को सपोर्ट करेगा, लीवर को सपोर्ट करेगा और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और खास करके गट बैक्टीरिया को आगे बढ़ाने में, गट बैक्टीरिया की डेंसिटी को बढ़ाने में ओमेगा 3 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। और नेक्स्ट एक बड़ा ही ओमेगा 3 का काम है इम्यूनिटी के लिए, इम्यून पावर। आपने इम्यूनिटी का नाम सुना होगा कि प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहना चाहिए। शरीर की यदि क्षमता मजबूत है तो बाहरी दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए और इसको बैलेंस करने में 2 तरह का इम्यूनिटी होता है, इनेट और एडेप्टिव। इनेट पहले और एडेप्टिव बाद में। तो ये दोनों को कंट्रोल करेगा, दोनों की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जब इम्यूनिटी अपने अगेंस्ट में चली जाती है, जब सेल कंफ्यूज कर जाता है तो अपने ही सेल को डैमेज करने लगता है और इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज ऐसा डिजीज है कि शायद इसको ठीक करना मुश्किल है। जैसे रिमेटाइड अर्थराइटिस, गठिया हो जाता है, मुश्किल काम है उसको ठीक कर पाना। थायराइड, सोराइसिस जैसी बीमारी, ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी नहीं क्रिएट हो, बहुत सारा एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, ये सब ऑटो इम्यूनिटी शरीर में क्रिएट ही ना हो, इसके लिए पहले से अपने भोजन में ओमेगा 3 लेना चाहिए। और जिनको ऑटो इम्यून डिजीज आ गया है, जैसे अर्थराइटिस आ गया है, थायराइड हो गया है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोराइसिस है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो होना ही चाहिए। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते रहिए और साथ में आप ओमेगा 3 वहाँ ऐड कर दीजिए, देखिएगा कि वो बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट जो इसका एक क्रूशियल रोल है वो स्किन के ऊपर है। स्किन आपके शरीर का बाउंड्री वॉल, डिफेंस मैकेनिज्म,
स्किन इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी। आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो स्किन है, वो आपके पूरे शरीर को ढका हुआ है। शरीर का आधार कार्ड भी है, पहचान भी है, स्किन से ही लोग पहचाने जाते हैं। अब यदि चाहते हैं कि स्किन चमकीला रहे, ड्राई नहीं हो, रफ नहीं रहे और हमेशा चेहरे पर ताजगी बना रहे, तो भोजन में ओमेगा 3 होना चाहिए। ओमेगा 3 जो खाते हैं उनका स्किन ग्लो करते रहता है, चमकते रहता है ना, डलनेस नहीं रहता है। और पूरे स्किन को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। स्किन बड़ा ही एक अंग है और बहुत ज़्यादा काम करता है शरीर में। इवन शरीर को बचाने का काम ही स्किन का है। हाइड्रेशन कर देता है। ओमेगा 3 लेने से हाइड्रेशन होता है, जो उसकी लिक्विडिटी बनी हुई है हाइड्रेट रहता है, डीप स्किन में जाकर के कर देता है। अन्यथा लोगों का स्किन देखिएगा कि चेहरा सूखा सूखा हुआ है, ड्राई है, और ड्राइनेस ही सब बीमारी को लेके आ जाता है, चाहे वो एक्जिमा हो चाहे सोराइसिस हो, आता तो ड्राइनेस के थ्रू है। ओमेगा 3 उसको ठीक करता है। ओमेगा 3 डीप हाइड्रेशन करता है जाकर के, इन्फ्लामेशन से रोकने में, खास करके जो स्किन की बीमारी है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, खुजली है, बहुत तरह की चीज़ें होती है, बीमारियां होती है स्किन की, और स्किन की बीमारी से लोग काफ़ी परेशान होता है भाई, वो ठीक नहीं होता है। तो और ये होने का कारण है ड्राइनेस, स्किन को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा है। तो स्किन का न्यूट्रिशन है ओमेगा 3। यदि सोराइसिस जैसी बीमारी को रोक देना है, एक्जिमा को रोक के रखना है, या परमानेंट इसको ठीक करना है, लोग कहते हैं कि ये ठीक ही नहीं होता है। क्यों ठीक नहीं होता है? क्योंकि बस केवल मेडिसिन ही ले रहे हैं, डाइट नहीं ले रहे हैं, भोजन नहीं ले रहे हैं। भोजन में ओमेगा 3 लीजिए, ओमेगा 3 के साथ आप ट्रीटमेंट करा के देखिए सोराइसिस ठीक होता है। और यदि नहीं हुआ है तो आने ही नहीं दीजिए। और स्किन तो चमकना ही चाहिए, सुंदरता आपका स्किन से ही आता है। जिसका स्किन चमकीला है वही व्यक्ति देखने में सुंदर लगता है, और सुंदरता तो बहुत बड़ा चीज़ है, वो होना ही चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर आदमी को रहना ही चाहिए, और उसके लिए ओमेगा 3 लेना चाहिए। कोलेजन, स्किन का जो टाइट स्किन रहता है, रिंकल आ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है चेहरे में, देखिए हुए एकदम मसवाल जैसा लगेगा, तो कोलेजन रहना चाहिए। तो कोलेजन को बनाने में सपोर्ट्स करता है ओमेगा 3। और इलास्टिसिटी, लचीलापन होना चाहिए स्किन के अंदर। तो लचीलापन कैसे आएगा? उसके लिए भोजन में ओमेगा 3 चाहिए। ओमेगा 3 स्किन का क्रूशियल न्यूट्रिशन है। हाँ, और ड्राई एंड रफनेस तो ये पूरा बचा लेता है, ड्राई नहीं होने देता, रफ नहीं होने देता स्किन को। ऑयल के प्रोडक्शन को ये बैलेंस करता है। सबसे अच्छी बात क्या है, ओमेगा 3 स्किन के अंदर जो ऑयल बनता है, तेल बनता है, सीबम ऑयल, उसका प्रोडक्शन को ये बैलेंस करके रखता है, सही मात्रा में बनते रहता है। इसलिए स्किन के लिए क्रूशियल न्यूट्रिशन है। ओमेगा 3 से एक और क्या फायदा होता है कि आपको यूवी रेज का प्रोटेक्शन दे देगा। ये जैसे सन में गए, सनबर्न हो गया, या धूप में जाने से जो यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज आता है, अल्ट्रा वायलेट रेज से ये प्रोटेक्ट करता है। और बाल, हेयर के लिए, हेयर पूरे शरीर में है, बाल, और उसका भी अपना रोल है। और खास करके जो सर के बाल होता है वो, उसका भी, उससे बहुत फायदा है। तो पर्सनालिटी के लिए ही है, बाकी मेटाबॉलिज्म के लिए भी है, बाकी चीज़ों को भी देखता है, टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। इसलिए हेयर हेल्थ के लिए ओमेगा 3 खाने वाले का जो स्टिमुलेट्स करता है डर्मल को, पेपिला को, डर्मल पेपिला को स्टिमुलेट कर देता है ओमेगा 3। बाल प्रीमैच्योर ग्रे नहीं होने देता है, समय से पहले ही उजला हो जाना, या समय से पहले बाल्डनेस आ जाना, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, उम्र से पहले ही बाल झड़ गया या पीला उजला हो रहा है, तो ये लाल पीला उजला ना हो, बाल काला रहे भाई, बाल नकली काला ना करना पड़े, तो उसके लिए डाइट में ओमेगा 3 होना चाहिए। और लास्ट में जो ओमेगा 3 का बेनिफिट है वो आपके हार्ट के लिए है। कहा जाता है कि ब्रेन और हार्ट का ये टॉनिक ही है, सही में है टॉनिक। ये यदि आप ओमेगा 3 लेते हैं भोजन में, तो ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को बहुत कम करके रखता है, और रेस्पॉन्सिबल है ट्राइग्लिसराइड ब्लॉकेज के लिए। जिसके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ ब्लॉकेज हार्ट में होने का चांसेज रहता है, और पेनक्रियाटाइटिस भी होने का चांसेज रहता है। तो ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए ओमेगा 3 एक क्रूशियल न्यूट्रिशन है। एथ्रियोक्लोरोसिस, जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, जैसे हार्ट अटैक आते रहता है, एथ्रियोक्लोरोसिस को ये रोकता है, क्योंकि ये एक ब्लड थिनर है। ब्लड प्रेशर के लिए तो है ही है, ओमेगा 3 खाने वाले का कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता ही नहीं है। और यदि बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर, तो जो मेडिसिन ले रहे हैं लीजिए, उसके साथ आप ओमेगा 3 लंबे समय तक लीजिए, देखिएगा ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना। ये
इंक्रीजेज HDL। एक अच्छी बात क्या है, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी बढ़ाने का काम करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ओमेगा 3 आर्टरी के अंदर जो सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको कम करने का काम करता है। और ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा हार्ट के लिए जरूरी इसलिए भी है कि ओमेगा 3 CRP को कम करता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। CRP यदि बढ़ा हुआ है तो ये सूचना दे रहा है कि कभी भी हार्ट का समस्या हो सकता है। तो CRP बढ़ने ना पाए, CRP कम रहे या बढ़ा हुआ है तो उसको नीचे किया जाए, उसके लिए आपके भोजन में ओमेगा 3 होना चाहिए। अब ओमेगा 3 का 2-3 सोर्स है। जैसे वेजिटेरियन लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं तो तीसी खाते हैं, तीसी में DHA बहुत कम पाया जाता है, ALA पाया जाता है अखरोट में भी AHA ELA है। लेकिन DHA लेने के लिए सबसे जो इसका अच्छा सोर्स है वो साल्मन ओमेगा 3 है, जो साल्मन फिश ऑयल से तैयार होता है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन आता है कि हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं, हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं। तो मैंने भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल किया कि ये साल्मन फिश का जो ऑयल होता है उसमें DHA बहुत पाया जाता है, ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी कंपनी होती है जो उसके तेल को लेकर के रिफाइंड करके एक कैप्सूल बना के देता है, तो वो वेजिटेरियन लोग भी उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसमें नॉन वेज का कुछ आता नहीं है और मछलियों को नहीं खाया जाता है नहीं, वो मछली का कोई पार्ट उसमें नहीं होता है, केवल वहाँ से तेल लिया जाता है, तेल निकाला जाता है और जिंदा मछली को छोड़ दिया जाता है। तो एक लाइफ में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए वेजिटेरियन लोग भी इसको आराम से ले सकते हैं। तो साल्मन ओमेगा 3 जरूर आप लीजिए, और बेहतर हो न्यूट्रलाइट का लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, इसका बेस्ट क्वालिटी का आता है। ऐसे आप और अपने डाइट में जो फ्लैक्स सीड है वो सेवन करिए, उसमें भी मिलता है। गाय का घी जरूर खाइएगा, गाय का घी तो खाना ही चाहिए। और ओमेगा 3 साल्मन ओमेगा 3 लीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए, और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में सूचना दीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को मदद करने जैसा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। So thank you very much.